परिचय की जरूरत है क्या? या रामचरितमानस पर टिप्पणी पढ़ लीजिए उनकी, या फिर डॉक्टर भैया की टिप्पणी पढ़ लीजिए, किताबें निकाल। अच्छी बातें भी है, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी है, लेकिन 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो, उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे। इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में कि जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर। मैंने कहा तो जिनवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर पर 10 रुपया को नहीं रखा, हमको इस बात का दुख। अब मोहन भागवत की 2 बात है। मंत्री की भूमिका बिहार में शिक्षा के सुधार को लेकर है या छात्रों में बंटवारे को लेकर है? जिस तरीके से शिक्षा मंत्री के बार बार इस तरीके से विवादित बयान आते हैं, पहली बात तो आपको छात्रों की चिंता नहीं। आप एक ऐसे प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं जहां पे सालों साल तक कोर्सेज समाप्त नहीं होते, जहां पे प्राइमरी एजुकेशन बद से बदतर होती जा रही है, जहां पर भवन ही नहीं है बच्चों के बैठने के लिए, बेंचेस ही नहीं है बच्चों के बैठने के लिए। उस पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा शिक्षा मंत्री का ध्यान हर चीज पर रहता है। इस तरीके के विवादित बयान देने से कोई भी सामान्य व्यक्ति भी ये बताएगा कि सिर्फ समाज में बंटवारे की भावना उत्पन्न होगी। भाई कई लोग हैं जो आस्था रखते हैं रामचरितमानस पर। आप शिक्षा मंत्री हैं, भाई कैसी भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? पोटेशियम साइनाइड, भाई अगर वो पोटेशियम साइनाइड होता तो अभी तक तो सब लोग समाप्त हो गए होते। भाई कैसी बातें आप कर रहे हैं? और इस तरीके की बेफिजूल बातें आज की तारीख में कर समाज में बंटवारा पैदा करने के अलावा इससे किसी को क्या प्राप्त होगा? क्या शिक्षा यही सिखाती है कि समाज में बंटवारा पैदा करें धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, अलग अलग संप्रदायों के नाम पर? या शिक्षा सबको जोड़ने की बात करती है, सबको साथ मिलकर आगे लेकर चलने की बात करती है? और यही कारण है क्योंकि बिहार के शिक्षा मंत्री का ध्यान ही इस तरफ नहीं है, इसीलिए बिहार से बच्चे पलायन करते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं। एक बार शिक्षा मंत्री ने जानना जरूरी समझा कि भाई कोटा में बिहार के बच्चे क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? क्या एक बार भी उनके परिवार वालों से जाके इन्होंने मिलना जरूरी समझा? सिर्फ विवादित बयान देने के अलावा इन शिक्षा मंत्री का और कोई काम नहीं है। बल्कि हम लोग तो मांग करते हैं कि भाई तत्काल प्रभाव से ऐसे शिक्षा मंत्री जो समाज में बंटवारे की राजनीति करते हो, जो बच्चों में भाईचारे की बजाय एक दूसरे को अलग करने की सोच रखते हो, ऐसे शिक्षा मंत्री को तत्काल प्रभाव से अपने पद से हटा देना चाहिए। इनको इस्तीफा भी नहीं, इनको बर्खास्त कर देना चाहिए, ताकि आने वाले शिक्षा मंत्रियों को समझ में आए कि बिहार के बच्चों को जोड़ने की सीख देने की जरूरत है, ना कि उनके भीतर ये अलगाववाद, उनके भीतर ये बंटवारे की। पहले भी ऐसे विवादित बयान दे चुके हैं मानस को लेकर, फिर से ऐसा बयान दे रहे हैं सनातन के खिलाफ, मानस को लेकर कुछ जहरीला जहर बता रहे हैं सब। ये तो जहर तो भरा ही हुआ है उनके अंदर। ये जितने भी इंडी अलायंस वाले हैं, इन सबके अंदर हिंदू धर्म के लिए जो जहर भरा हुआ है, उनके हर वाक्य में ये विषय दिख रहा है। वरना आप सोचिए, कोई ये बोल सकता है कि हिंदू धर्म डेंगू है? कोई ये बोल सकता है कि हिंदू धर्म मलेरिया है? कोई ये बोल सकता है कि हिंदू धर्म एड्स है? ऐसे शब्दों का तो प्रयोग ये रोज रोज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है। अरे करोड़ों लोगों की आस्था है, राम नाम सत्य है कह के हम सब इस धाम से परलोक जाते हैं। उस राम के नाम को जहर बताना, इतनी हिम्मत जो लोग रखते हैं, वो इस देश के ही मूल आस्था पर सवाल करते हैं, उस पर चोट करते हैं। इसमें तो कोई दोमत ही नहीं है। उनका पूरा जनता बॉयकॉट करेगी, आप देखिएगा। पूरा लिस्ट, उनका लिस्ट भी नहीं निकल सकता, इतना बड़ा है। बिल्कुल, ये मैं बता रहा हूं, ये इंडिया अलायंस और उनके नेता, इनकी विचार, इनका उद्देश्य सनातन धर्म को प्रहार करना, उसको खत्म करने की जो बात करते हैं, ये भारत की मूल भावना के विरोध और उसके ठोस पहुंचाने की बात है। आप देखिएगा आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी। जो सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं, वो खुद समाप्त हो जाएंगे। स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि एक अच्छा गुरु रख लें, रामायण की एक एक पंक्ति को पढ़ें, एक एक शब्द के भाव को जानें, तब रामायण महाभारत पर जिस पर भी आपत्तिजनक शब्द बोलते हैं, टिप्पणियां करते हैं, बोलें। रामायण महाभारत, रामायण पर उन्होंने जो बोला है, महाभारत पर ही बोलते रहते हैं। उनको
यह बात बोलना ही नहीं चाहिए। यह उनकी बीमार मानसिकता का, बीमार मन का परिचायक है। यह परिचायक है तुष्टीकरण का, जो तुष्टीकरण की बात करके सनातन और हिंदू धर्म के महाग्रंथ को गाली देकर अपमानजनक बात कहकर हम वोट इकट्ठा कर ले। यह देश के लिए, समाज के लिए और जिसके लिए तुष्टीकरण करता है उसके लिए भी यह नुकसानदेह है। साइनाइड बोला, और उन्होंने साइनाइड बोला। साइनाइड महाभारत और रामायण नहीं है। साइनाइड तुष्टीकरण की विचारधारा होए, तुष्टीकरण की विचारधारा साइनाइड है। समाज में जातीयता साइनाइड है। समाज में वैसे प्रवृत्तियां साइनाइड है जो भ्रष्टाचार करते हैं, वैसी पार्टियां साइनाइड है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। साइनाइड अब जो भ्रष्टाचारियों की जमात है वह है। साइनाइड अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार, वैसे गठबंधन, वैसे नेता है जो आरजेडी और जदयू है। साइनाइड जो घोटालों का जो यह टीम है वह साइनाइड है। घोटाला करने वाले घोटालेबाज साइनाइड है। Stay with the Times of India for news breaks, analysis, interviews and events. We bring you stories from your neighborhood and from across the globe as well. Subscribe to our YouTube channel. Hit the like button and press the bell icon so you don't miss any of our videos.